आदरणीय योगी जी ने जो केंद्र की योजनाएं और अपनी प्रदेश की योजनाओं को एकदम धरातल पर ले आने का काम किया है, जिसके नाते हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। और मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि कहीं भी जो भी चुनाव होगा नगर का, चाहे नगर पालिका का, चाहे नगर पंचायत का, हर जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्योंकि 12 में भी मेरी मिसेस चेयरमैन थी नीतू जायसवाल जी, तो उस समय भी समीकरण चलता। हर चुनाव का अपना अपना समीकरण होता है, अपना अपना परिस्थिति होती है, और सामने कौन लड़ रहा है, कौन सी पार्टी सामने आ रही है, कौन सा व्यक्ति है, उस हिसाब से रणनीति बनती है। उस हिसाब से हम लोग जो है चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने अरविंद जायसवाल जी को सुना है, जो भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं गोरखपुर परिक्षेत्र के। आप लोगों को बता दूं कि अरविंद जायसवाल आजमगढ़ के अजमतगढ़ नगर पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी चेयरमैन रही हैं। वह एक सफल राजनीतिज्ञ हैं और प्रख्यात समाज सेवी भी हैं। अरविंद जायसवाल जी सगड़ी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो एक मजबूत व्यक्ति हैं जिनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और राजनीति के धुरंधर हैं। उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा कि भाजपा का चारों तरफ प्रभाव है, लोग भाजपा से संतुष्ट हैं और नगर पंचायत के चुनाव में भाजपा ही अपना परचम लहराएगी। आप लोग सुने क्या कह रहे हैं अरविंद जायसवाल जी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। इस समय मैं आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन अरविंद जायसवाल जी के साथ मौजूद हूं। आप लोगों को बता दूं कि नगर पंचायत चुनाव को लेकर के अब सरगर्मी तेज हो गई है। परसिमन के साथ लोगों में उत्साह है कि अपने अपने तरह के जो उनकी व्याख्या है, जो समीक्षा है, उस तरह से लोग समीक्षा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि मैं किस आधार पे चुनाव जीत जाऊंगा। अरविंद जायसवाल जी के आवास पे लोग आ रहे हैं और सभासद का चुनाव लड़ने वाले मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगढ़ की आवाज में अरविंद भैया। तो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो चुनाव 2000 में लड़ा था, उसके बाद मैं इस चुनाव से दूर हुआ। मैं 2002 में विधानसभा लड़ा, 12 में लड़ा, अभी पिछला चुनाव 17 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी से मुबारकपुर से लड़ा। इसके पहले मैं सगड़ी विधानसभा से ही लड़ा था चुनाव, और भाजपा का मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी के अनुसार यहाँ चुनाव लड़वाया जाएगा और जो भी सीट होगी उस हिसाब से आरक्षण व्यवस्था के तहत जो है पार्टी निर्णय लेगी, उसके साथ हम साथ देंगे। अच्छा, जब ये आप चुनाव लड़े थे और जब भाभी जी, आपकी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ी थी और चुनाव आप लोग जीते थे, तो उस समय के चुनाव की परिस्थितियों में, परिवेश में और अब के चुनाव की परिस्थितियों परिवेश में क्या अंतर है? देखिए, हर चुनाव का समीकरण चेंज होता रहता है। मैं 2000 में चुनाव लड़ा चेयरमैन का यहाँ पे, उस समय का समीकरण अलग था। प्रत्याशी जो सामने होता है उस हिसाब से समीकरण बनता है, और 6 में भी समीकरण चेंज हो गया। 12 में भी मेरी मिसेस चेयरमैन थी नीतू जायसवाल जी, तो उस समय भी समीकरण चलता। हर चुनाव का अपना अपना समीकरण होता है, अपना अपना परिस्थिति होती है, और सामने कौन लड़ रहा है, कौन सी पार्टी सामने आ रही है, कौन सा व्यक्ति है, उस हिसाब से रणनीति बनती है। उस हिसाब से हम लोग जो है चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो भाजपा और सपा, चूंकि नगर पंचायत के चुनाव जो है उस पर सपा प्रभावी रहेगा, ऐसा आपको क्या दिख रहा है? देखिए, हमेशा नगरों में तो भाजपा का ही वर्चस्व रहा। सपा बहुत किंचित सीटों पर शहरों में दिखाई देती नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं समीकरण के हिसाब से जीत जाती है। लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय योगी जी, उन्होंने और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नगरों में आवास का काम किया, ये जो हर महीने लोगों को गल्ला अनाज देने का काम किया, लैट्रिन हर घर में जो देने का काम किया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड, किसानों का जो सम्मान निधि है, ये चीज़ें बहुत लोगों को अपील कर रही है कि हमारे घर तक की चिंता, रहने की चिंता, खाने की चिंता प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया दोनों लोग कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को लोग देख रहे हैं। प्रत्याशी तो समझिए गौर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और पार्टी बेस पर ही चुनाव हो जाता है और कमल के फूल पर लोग वोट देते हैं। अच्छा भैया, जो इस बार इस समय जो नगर पंचायत चेयरमैन है, तो उन्होंने किस पार्टी के वो हैं?
देखिए, जो यहाँ वर्तमान परिवेश में जो चेयरमैन है, सुरक्षित सीट थी, हरिजन सीट जिसको बोलते हैं आप जी बोलचाल में। तो निर्दल व्यक्ति लड़े थे चुनाव। पिछला चूंकि आदरणीय हमारे जोगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत सी योजनाएं नहीं बन पाई थी, और भारत सरकार जो जो घोषणाएं थी, जो योजनाएं थी, तो तत्कालीन समय में जो सरकार थी आदरणीय अखिलेश यादव की, तो वो बहुत सी चीज़ों का कंप्लायंस धरती पर नहीं हो पाया जमीनी स्तर पे। लेकिन अब जो दूसरी बार सरकार बनी है, उस पिछला कार्यकाल में आदरणीय योगी जी ने जो केंद्र की योजनाएं और अपनी प्रदेश की योजनाओं को एकदम धरातल पर ले आने का काम किया है, जिसके नाते हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। और मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि कहीं भी जो भी चुनाव होगा नगर का, चाहे नगर पालिका का, चाहे नगर पंचायत का, हर जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि ऐसा काम किया है। और वो काम के दम पर आज सभी लोग देख रहे हैं आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को। और डबल इंजन की सरकार के नाते शहरों में तो पहले से मजबूत थी भाजपा, आज पुनः और मजबूत हो गई है। अच्छा, नए परिसीमन में जो नया गांव जुड़ा है, जो ग्राम सभाएं जुड़ी हैं, अजमतगढ़ में कितनी ग्राम सभाएं जुड़ी हैं? अजमतगढ़ में 2 ग्राम सभा, एक मसोना है बगल की, जो वहाँ के लोग हैं नगर से प्रभावित रहते हैं, और बगल में नरैना बोलते हैं, लेकिन कागजी नाम उसका जमीन में गई है। दोनों गांव मिला है, और वो मिलने के लायक भी थे, क्योंकि उन लोगों का आना जाना 24 घंटा शहर से लोग रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर सोचा, विचार किया और विलय किया। उसका प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव देखिए, बताया ना, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। तो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने जो बुनियादी काम किया, जमीनी स्तर पे काम किया, रोटी कपड़ा मकान आवश्यक है लोगों का, वो तीनों विषयों पर भरपूर काम किया। कोई ये नहीं कह सकता जो मकान का पात्र हो मकान न पाया हो, जो अनाज का पात्र हो अनाज न पाया हो, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर जो लैट्रिन बनाने का काम किया गया उसमें कोई वंचित हो, ऐसा बहुत बिरले लोग मिलेंगे। और इसी का लाभ, चाहे गांव जुट जाए चाहे नहीं जुटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा ही जीतेगा। तो आप एक भाजपा के पदाधिकारी हैं, तो आपको तो पूरे जिले की जिम्मेदारी होगी। जिले का वो हम लोग क्षेत्र के क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का, गोरखपुर क्षेत्र का। और गोरखपुर क्षेत्र में हमारे 12 जिला है, और सारे क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं। आपका मऊ, बलिया, सारा मंडल, तो जहाँ पार्टी का जिम्मेदारी मिलती है, दायित्व मिलता है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और बाकी चीज़ें तो चूंकि हमारा ये जिला है, होम हमारा ये नगर है, तो थोड़ा यहाँ ज़्यादा रहता है, लेकिन काम तो हम लोग जहाँ भी निर्देश होता है वहाँ करते हैं। तो कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को समझा पाते हैं? काफी लोगों की इच्छाएं होंगी कि मैं भी सभासद का चुनाव लड़ूं, मैं भी चुनाव लड़ूं, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे लोगों को समझा? देखिए, क्योंकि पार्टी का जो काम करता है व्यक्ति, पहले उसको हम लोग महत्व देते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि ये इनकी क्या स्थिति है, क्या यहाँ पे इनका मतलब लोगों की इच्छाएं हैं, जनभावना क्या है। तो सारी चीज़ों को मिला करके हम लोगों का व्यक्तिगत कोई अकेले तन्हाई में नहीं सीटों या कैंडिडेट का डिक्लेरेशन करता है, वो तो एक सामूहिक निर्णय होता है, सभी लोग बैठते हैं, कोर कमेटी बैठती है, उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना कि भाजपा की लहर है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से नगर और शहरों में भाजपा का विशेष प्रभाव है। वो प्रभाव ग्रामीण अंचलों में भी बहुत तेजी से पड़ा है, क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका सबको लाभ मिला है। आप लोग देखिए जनगढ़ की आवाज पे श्री अरविंद जायसवाल भैया का साक्षात्कार, और बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। इस बार का चुनाव बड़ा निर्णायक होगा। धन्यवाद।